नमस्कार। आज हम बुध के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन राशियों को शुभ फलदायी रहेंगे और किन के लिए अशुभप्रद रहेंगे उसके बारे में आपको बताने जाने और किन ग्रहों की स्थिति से इनका क्या संबंध है, उसके अनुसार क्या परिणाम देंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं किन के लिए शुभ है किन के लिए अशुभ है। बुध एक राशि में करीबन एक महीना रहते हैं लगभग औसत, लेकिन अभी 4 जनवरी को ये राशि परिवर्तन करके आए थे और अब ये पुनः 24 जनवरी को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 20 दिन में ही है, यानी कि ये तेज गति से चल रहे हैं। तो सूर्य पहले वृश्चिक से धनु में आए थे 4 जनवरी को, अब धनु से ये मकर राशि में आ गए। मकर में वहां पहले से सूर्य विराजमान है, सूर्य और बुध की युति हो गई, यानी कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो गया। अब देखें कि बुध से कौन से ग्रह पहले क्या स्थिति थी। पहले बुध और मंगल आपस में समसप्तम थे और अब ये आपस में एक दूसरे से छठे आठवें हो गए, यानी सूर्य और बुध से मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। मंगल अग्नि का कारक है, बुध जो आपके गार्डन वन क्षेत्र इनका है और सूर्य राज्य का है। तो यानी कि और मंगल सेना का भी, सेनापति का भी कारक है। इस वजह से सेना और राजा में कई जगह आपस में मतभेदता उभर के देखने को मिलेगी और कुछ राजकीय कार्यालयों में या इनमें कुछ आग की घटनाएं हो सकती है। मंगल अभी 21 जनवरी को ही राशि परिवर्तन करके उसमें मिथुन में आए हैं, इस वजह से इनका षडाष्टक योग बना है। तो इसके बाद में आपको जब तक ये मिथुन में रहेंगे और सूर्य मकर में रहेंगे, तब ये घटनाएं आपको जंगलों में या किसी जगह पे ऐसी प्रांत की हवाएं चलना या भूकंप आना, इस तरह की घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी शनि और शुक्र की भी षडाष्टक केतु से चल रहा है योग, इस वजह से भी वाहन दुर्घटना पहले मंगल से भी चल रहे थे तो उसमें कम थी, लेकिन कम ज्यादा थी, अब कम होने शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थिति नवम पंचम होने से अच्छी स्थिति हुई है। गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पे होने से जो दुर्घटनाएं या घटनाएं ज्यादा देखने को आपको इंगित हो रही है वो कम होगी। बुध शेयर बाजार का भी है, तो इस वजह से मंगल और को प्रभावित षडाष्टक योग होने के कारण मंगल की दृष्टि बुध और सूर्य पे भी है, षडाष्टक योग भी है। तो यानी कि व्यापार व वर्ग को भी थोड़ा सा अभी नुकसान हो सकता है, यानी कि भाव में तेजी मंदी के कारण ये घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से हम देखें राहु मंगल केतु का जो चतुर्थ संबंध है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया इसमें। इस प्रकार से आपस में मंगल की दृष्टि केतु पर, केतु की दृष्टि सूर्य और बुध पे भी है, नवम पंचम इनकी दृष्टि होती है और गुरु पे भी है। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं कुछ देशों में जो अभी युद्ध का चल रहा है तो उनमें कुछ समझौते की बात हो सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में नहीं गोचर करके आएंगे तब तक ये समझौते पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। अब आइए बुध कहाँ शुभ होता है और कहाँ अशुभ होता है उसकी बात करें। गोचर में आपकी जो जन्म राशि है उससे गिनना प्रारंभ कीजिए, जन्म राशि को 1 नंबर दीजिए और उससे आगे वाली राशि को 2 नंबर, इस तरह से गिनते हुए आइए कि बुध कहाँ पे स्थित है, उससे अपने शुभ और अशुभता प्रदान करेंगे। बुध जब आपकी जन्म राशि से दूसरा होता है तब शुभ होता है, चतुर्थ होता है तो शुभ होता है, छठा होगा तो शुभ होगा, 8वां होगा तो शुभ होगा, 10वां होगा शुभ होगा, 11वां होगा शुभ होगा। ये कहां से होगा? आपकी जन्म राशि से मकर राशि तक आप गिनेंगे तो तब यदि दूसरा हो, चौथा हो, छठा हो, 8वां हो, 10वां हो और 11वां हो तो शुभ होगा। दूसरा किसके लिए हो जाएगा? धनु राशि से गिने तो ये दूसरे हो जाएंगे, यानी धनु राशि के लिए शुभ हो गए। दूसरा, कुटुंब में अच्छे कोई कार्यक्रम होना, आपकी वाणी के संयम होना, वाणी का अच्छा
वर्चस्व बढ़ना, आपको खाने पीने की चीजें इस समय अच्छी मिले, आपका ज्यादा रुझान कुछ खाने पीने का भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से चतुर्थी जो है तुला राशि वालों के लिए होंगे। तुला राशि वालों के चौथे अच्छे देंगे, यानी आपके माताजी से संबंध अच्छे करेंगे। आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा। आपके बंधु वर्ग से आपकी अच्छी मित्रता प्रकटता हो दिखने को मिलेगी, और इसी प्रकार से आपके पड़ोसी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये छठे होंगे, तो सिंह छठे होने से कोई आपका कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो उसमें सुधार होगा। आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और आपके जो शत्रु है वो परास्त होंगे। यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मामा पक्ष से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। इसी प्रकार से 8वें ये मिथुन राशि वालों के लिए होंगे। मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है, तो यानी कि आपका कोई रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा, और आपके ससुराल में कोई अच्छा काम होने वाला है। इसी प्रकार से आपको अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों को ये 10वें होंगे। 10वें होने से आपके राज्य क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी। आपका यदि स्थानांतरण हो गया है तो वो अच्छी जगह हुआ है, और नहीं तो आपका उसमें अच्छा फल मिलने वाला है। आपके अधिकारी वर्ग से भी आपको अच्छे संबंध बनेंगे। आपकी यश मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मीन राशि वालों के लिए 11वें होंगे। 11वां लाभ भाव का है, यानी कि आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग जो भी है उनके अच्छे लाभ की संभावना बनेगी। इसी प्रकार से आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, और आपका यश मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। इस प्रकार से हमने देखा ये जो शुभ है धनु राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मेष राशि और मीन राशि। अब अन्य राशियों के लिए क्या परिणाम देंगे उसके बारे में जानते हैं। अब हमने देखा वृषभ राशि के लिए ये 9वें होंगे। 9वें धार्मिक यात्राएं का योग बना रहे हैं। धर्म गुरुओं से मिलने का, सत्संग में जाने का इनका आपको मौका मिलेगा, और काव्य रचना या पुस्तक लेखन की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। इसी प्रकार से ये कन्या राशि वालों के लिए 5वें होंगे। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए 5वें संतान का भाग्योदय दिख रहा है। संतान का कोई शुभ कार्य होने जा रहा है इस वजह से, और शिक्षा में भी आप यदि अध्ययनरत हैं तो आपको अच्छी जगह पद प्राप्ति या मतलब अच्छे नंबरों से आप शिक्षा में प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से शेयर सट्टे में भी आपको कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई आपको हो सकती है। और मकर के लिए ये पहले होंगे, तो पहले होने के कारण आप में आपकी बुद्धि और दिमाग कोई अच्छे कार्य की करने की सोचेंगे, और उसमें सफल भी आप होंगे। आपका स्वास्थ्य शरीर ठीक रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा। अब बाकी बची हुई राशियां, कर्क से ये 7वें होंगे। 7वें होने से लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको कम सहयोग कर पाएंगे। कुछ उनसे मनमुटाव हो सकता है, कुछ चीजों को लेके आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसी प्रकार से हम देखें वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 3रे होंगे। 3रे प्राय अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि छोटे भाई बहनों से, विशेषकर बहनों से आपके विचारों में मतभेदता होती है, और छोटी यात्राएं भी होंगी जो उसमें भी कुछ समस्या दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से ये आपके अन्य राशि वालों के लिए हम देखें, मेष के लिए हो गए, 10वें होने से शुभ हो गए। वृषभ की बात कर ली हमने, मिथुन की बात की, कर्क की बात कर ली, सिंह की कर ली, कन्या की हो गई, तुला की बात हो गई, फिर वृश्चिक की हो गई, धनु की हो गई, मकर की हो गई। अब बचे सिर्फ कुंभ राशि। कुंभ से ये 12वें होंगे। 12वां बुध प्राय अच्छा नहीं माना गया है, वो थोड़ी अशुभता देगा, खर्चा विशेष होगा, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको दिक्कत पैदा करेगा।
आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ी दिक्कत करेगा और आपके संतान का भी थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी, पर इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि बुध प्राय 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जो धीमी गति के ग्रह हैं उन्हीं की ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए गोचरवश, वही आपके लिए क्या शुभ फलदायी हो करने वाले हैं और क्या अशुभ फलदायी करने वाले हैं। राहु शनि इन ग्रहों की युति जल्दी ही मीन राशि में होने वाली है। शुक्र भी जल्दी ही 28 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तब आप वापस पुनः उपस्थित होंगे। शुक्र मीन राशि में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अभी ये शनि के साथ चल रहे थे जो मित्र थे, अब राहु के साथ भी इनकी युति होगी, ये भी अच्छे फल देने वाले ही माने जाएंगे। लेकिन कुछ इस तरह की करेंगे जिसमें भ्रमित करके या इस तरह की उत्पन्न करके विचार अपने तिकड़मबाजी के अनुसार अपना फायदा करेंगे। ये हम आपको अगली वाले वीडियो में और विस्तृत से बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने ज्योतिषीय या वास्तु परामर्श चाहिए तो 9413418358 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।